प्रॉब्लम आ रहा होगा। ओके राइट, तो मैंने क्या लिखा था आपको, पी इनिशियल। पी इनिशियल क्या था हमारे पास, दैट इज देखो आपने जो सवाल किया सर रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ना, एक ही क्वेश्चन में सब देख लेंगे, बहुत सारा टर्म है ऐसा। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। तो वेट फॉर द सिनेरियो, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, एक क्वेश्चन को एक बार निपटाएं, उसके बाद फिर दूसरे को देखेंगे ना, वो भी सीन आएगा आपका। 2 MVI माइनस का 2 MVI होगा, ठीक है। नील पवन ककाटी, योर आंसर इज करेक्ट बट इट विल बी इन -2 MVI। ठीक है, चलो तो देखो पी आई कितना था हमारा, पी आई की वैल्यू एम बी आई कैप। प्लीज आप लोग अपना ऑडियो जो है ना, जो आवाज अनवांटेड आ रहा है उसको आप लोग बंद रखें, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, हमारी सेटिंग जो है, जो क्वेश्चन को कैसे कराना वो चाहिए। और दूसरा क्या है, एम भी आई, और यहाँ पे माइनस का। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बराबर क्या लिखेंगे, पी एफ, दैट इज पी एफ माइनस पी आई। सो पी एफ की वैल्यू क्या लिखोगे, -M_V_I माइनस आई इज एज इट इज, और यहाँ पे क्या M_V दैट इज आई कैप। सो यू विल गेट डेल्टा पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -2M_V_I। ठीक है, ये होगा आपका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप सबको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा मैं मैग्नेटिक फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दूंगा। यू विल फ्लाई विद द न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल से उड़ोगे। ठीक है, बट वेट करो, मैं ऐसी बार में भी कराऊंगा, रेजो का क्वेश्चन भी कराऊंगा, और ये नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट समझाने वाले वो भी कराऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट को समझने वाला क्वेश्चन चल रहा है। हमारे पास क्या दे रखा है, मैं एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ या ऐसे बोल देता हूँ, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंटर्स विद a velocity v making an angle। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी था सेकंड प्रोफाइल का दूसरा। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल, if a charged particle q of mass small m, राइट, इस तरह से दे रखा है, it enters with velocity speed v, it enters with speed v। ठीक है, it enters with speed v making an angle theta with the line or with the boundary, making an angle theta with boundary। ठीक है, देखो हमको डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन निकालना क्या है, नंबर एक, पहला टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर एक, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी लिख देता हूँ। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट कम्स आउट द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मोमेंटम when it comes out the magnetic field, राइट। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये कोई बाउंड्री है। ठीक है, इस तरह से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ऐसे, राइट। कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज ए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, मैं अभी प्लस पे ले रहा हूँ।
कोई चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से v स्पीड से कुछ इस तरह से थीटा एंगल पे बाउंड्री से एंटर कर रहा है, ये क्या है, दिस इज बाउंड्री। और प्लीज आप लोग लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर कहाँ तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, कहाँ से, ये फाइनाइट एंड से। और ये बाउंड्री है जो मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर रहा है, किसे, एयर से, स्पेस से, ठीक है। क्यू और एम इसका मास दे रखा है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, या मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा ये क्वेश्चन, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। ये क्वेश्चन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, सबको मालूम है। क्यों सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, इस बाउंड्री को, और जेड बाहर की तरफ होगा, तो ये पार्टिकल जो होगा कैसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसको देखो। द पार्टिकल विल बी मूव परफॉर्म सर्कुलर मोशन, कुछ इस तरह से मूव करेगा। अब देखो फोर्स की सेंटर निकाल, सबसे पहले इस पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट ए है आपका, राइट, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी हम कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट ए पे फोर्स निकालो। फोर्स किधर की तरफ होगा, टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेलेक्ट योर राइट हैंड एंड प्लेस द ऑल द फोर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इस तरह से पाम को, और टर्न करो, तो फोर्स की डायरेक्शन जो आपका आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, राइट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे। चलो जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया, देखता हूँ किसका चैट है। पी इनिशियल एम अपॉन 3 क्यू बी। अरे ये 3 क्यू बी किसका मोमेंटम आ गया। अब आप लोग छोड़ दो उसको, उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम जो चल रहे हैं ना, इस पे देखो, नील पवन का काटे, ध्यान इधर दो। तो देखो ये क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है, दिस विल बी द फोर्स। फोर्स समझ में आ रहा है ना क्या होगा। इस चार्ज पार्टिकल क्यू पर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ना, सबको समझ में आया, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ क्यों लगेगा। और यहाँ पे सेंटर हाँ क्या होगा, सर। होगा, ठीक है। आप सब लोग कंफर्टेबल है ना इससे। अब देखो सेंटर ये है, ठीक है। तो अगर आप सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये पार्टिकल देखो, अगर ये इसकी रेडियस अगर आप लेते हो तो ये रेडियस होगा, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, और डॉटेड लाइन से अगर आप सर्कल सर्कल को पूरा करोगे इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये सर्कल पूरा होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना जो सेक्शन है ना, इतना सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, यही इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, ठीक है। इस बार सेंटर जो है इधर की तरफ आ गया, बाउंड्री से बाहर हो गया, ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन आ गया। और ये एंगल क्या दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है, दिस इज द थीटा। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टोटल एंगल है, ठीक है, जो फोर्स वेक्टर ने इस भी के साथ बनाया वो कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एफ जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर होता है ना, और एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है ना। तो ये जो एंगल होगा, राइट, द एंगल दैट इज, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये रेड से जो मैंने किया हुआ ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल जो दे रखा है दिस इज थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओगे आप, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा, तो यहाँ पे जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो भी किधर की तरफ होगा, ऐसे बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, किधर की तरफ, अगर ये थीटा एंगल से इधर इंक्लाइंड है तो ये भी इस हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को, वर्टिकल बाउंड्री को यहाँ से थीटा एंगल से छोड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोर्स आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, राइट। ये एंगल थीटा, ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90, ठीक। अब देखो अगर हम बात करें इसको इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ लेते हैं, ठीक है, ये एंगल कितना 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कोई बताएगा,
90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? दिस इज 2 थीटा, ठीक है। दिस इज योर 9th क्लास ज्योमेट्री। इसको आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर भी अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री आना चाहिए, ज्योमेट्री मुझे बहुत पसंद था जब मैं पढ़ता था। तो आपको हर चीज क्या है, ऑथेंटिक वे में करना है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब देखो इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो मान लो कि ये ओमेगा स्पीड से कर रहा है, ठीक है, ओमेगा स्पीड से कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और किसी भी पॉइंट पे जब आप इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, यही होगा ना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ले लूं इस पाथ का, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, v हो जाएगा, ठीक है, जो ये स्पीड होगा, और ये आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट हम सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, वो किस स्पीड से कर रहा है, ओमेगा से कर रहा है, ठीक है। मैंने ओमेगा कंसीडर किया हुआ है। लेट अस कंसीडर particle is rotating with omega about its center, ठीक है, सेंटर के अबाउट, राइट। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, जो मैंने बताया था 2 पाई अपॉन टी होता है ना, इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और आप किसी भी पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर पाथ पे चलता है, टाइम पीरियड को मैंने डिराइव किया था, वो क्या था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, राइट। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा विल बी योर क्यू बी बाई एम, ठीक है, क्यू बी अपॉन एम, ठीक है, ये ओमेगा आ गया। अब आपने सर क्यू बी अपॉन एम आएगा ओमेगा, आप यहाँ टी की वैल्यू रखोगे ना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी जो है ऊपर चला जाएगा, एम यही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन के अंदर आपने पढ़ा था, ठीक है, जो हम काइनेमेटिक्स में इक्वेशन यूज करते थे कि टी बराबर 0 पे कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, और एट टाइम टी पे वो यहाँ पहुंचता है, इस दौरान उसने एंगल कितना रोटेट किया, थीटा, ठीक है। और किस स्पीड से चला, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इसके लिए जो हम क्या लिखते थे, जो टाइम लिखते थे ना, हम क्या लिखते थे, T इज इक्वल टू क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते थे ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन कितना क्या लिखते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, यही लिखते थे ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ से ये पार्टिकल जो है ना, थोड़ा पेन में चेंज कर देता हूँ, ये जो हमारी पार्टिकल है यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया, इसमें वो यहाँ तक चला, इसके करस्पॉन्डिंग इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, 2 थीटा, 2 थीटा बनाया ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 थीटा। और उसने कितना, किस ओमेगा से चला, ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई अपॉन एम से चला, ठीक है, जो मैंने निकाला अभी, क्यू बी अपॉन एम से चला। तो फाइनली वो कितना टाइम लिया, वो टाइम लिया 2q, राइट, 2q m अपॉन ओमेगा, ठीक है, 2q m अपॉन सॉरी 2q m अपॉन क्यू बी, 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा। मैं पेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है, यहाँ से 2 थीटा एज इट इज, ओमेगा इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, क्यू बी बाई एम, क्यू बी अपॉन एम, दिस इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2q m अपॉन क्यू बी, ये टाइम लिया, ठीक है। आपका टाइम जो है कि हो गया है क्लास का। अब चेंज इन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, पी आई कैलकुलेट करना है, फिर पी एफ कैलकुलेट करना है। और इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इन द सेम क्वेश्चन आप लिख लो, मैं लिखा दे रहा हूँ, इन द सेम क्वेश्चन आपको Q इज इक्वल टू, जो मैंने Q चार्ज लिया है ना प्लस का, उसको क्या रखना है, माइनस Q रखना है, और ये दोनों डेटा को कैलकुलेट करना है। दिस वुड बी योर होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क यह है कि चेंज इन मोमेंटम आपको जो क्वेश्चन मैं कर रहा था उसमें बी पोर्शन का करना है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा,
सेम चीज रहेगा, सेम बाउंड्री, सेम डेटा रहेगा, सिर्फ प्लस क्यू की जगह आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस क्यू से। और इस केस में दोनों चीज कैलकुलेट करनी है, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल और चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, राइट। आपका टाइम हो गया है क्लास का, हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको उससे बाद भी प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा क्लास में। ओके, क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो गया। ओके, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर।